वेलकम बैक टू क्रिकेट। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूअर्स से एडवांस में अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा अगर मेरे वर्ड्स कुछ हार्श हो जाएं या अगर किसी को पसंद ना आए। हम आज बात करने जाएंगे द मॉकरी आकिब जावेद हैज़ क्रिएटेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आज डिसाइडेड आज ओपनर था चैम्पियंस ट्रॉफी का जो कि खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में, और कराची में ये मैच था. It was the opener of the ICC Champions Trophy, an ICC event that was being held after 28 years in Pakistan. And Aqib Javed made sure कि पाकिस्तान का मजाक उड़े उस मैच में. पाकिस्तान एक बहुत बुरे तरीके से हारे और पाकिस्तान पे सब हंसे और पाकिस्तान का सब मजाक उड़ा के बोलें कि ये एक होस्ट कंट्री की परफॉर्मेंस है. So well done Aqib Javed, you have been successful in doing that. तो सबसे पहले मैच समरी पे एक नज़र डाल देते हैं. पाकिस्तान आफ्टर विनिंग द टॉस रिजवान डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट और न्यूजीलैंड को दावत दी बैटिंग करने की. 50 ओवर्स में 320 वाज द टारगेट दैट न्यूजीलैंड अचीव्ड. और इसमें आप शुरू में ओपनर विल यंग की परफॉर्मेंस देखें, एन आउटस्टैंडिंग 100. उसके बाद 73 फॉर 3 थे जब केन विलियमसन जल्दी आउट हुए, मिचेल को जल्दी आउट किया हारिस रऊफ ने. उसके बाद टॉम लीथम मेड श्योर दैट दे गेट टू अ कॉम्प्रिहेंसिव टोटल, मिडिल उनका शेकी ना हो और उन्होंने इनिंग्स को क्लोज किया. और उसके साथ ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने पिछले मैच में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मारा था एंड ओवर्स में, और फर्स्ट जो ट्राई सीरीज का मैच था उसमें सेंचुरी मारी थी. And he made sure that he makes an impact on the Pakistani soil in the ICC tournament, and he did just that. 320 was the target जहाँ पे वो पहुँचे. पाकिस्तान को एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा सेटबैक मिला ऑन द सेकंड डिलीवरी ऑफ द मैच, जो कि था फ़खर जमान की इंजरी. फ़खर जमान was then sitting out of the game for 30 overs, which meant that he was not allowed to open the batting because he had spent a certain amount of time outside. और उसके बाद फिर जो है जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो सऊद शकील और बाबर आजम को ओपनिंग पे भेजा गया. And Saud Shakil has been nothing less than a disaster, especially on the number 3 or an opening spot. And this is something that, since we did not have an option, and this was the only player that we could send above in the opening slot, we did that. And उन्होंने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी हमें डिसअपॉइंट करने में. अगर मैं सऊद शकील की इनिंग की बात करूँ तो he just wasted the first 6-7 overs. He did nothing else than that. उन्होंने 5 रन बनाए और उसके बाद जो है फिर he made 6 runs on 19 deliveries, chasing a score of 321. Pakistan were batting at a run rate of 2.2, which means they scored 22 runs in the first power play, which is absolutely shambolic. 320 का स्कोर जहाँ पे आपको एक क्विक स्टार्ट चाहिए, जहाँ पे आपको एक अच्छा स्टार्ट चाहिए फ़खर जमान की एब्सेंस में, उसमें 320 के टारगेट में यू स्कोर जस्ट 22 रन्स इन द फर्स्ट 6 ओवर्स. बाबर आजम को हार्डली कोई स्ट्राइक मिली, जब स्ट्राइक मिली वो रोटेट कर रहे, बट बाबर वॉज स्लो इज वेल. उसके बाद जब वो आउट हुए रिजवान है. रिजवान वी ऑल नो हैज़ बीन इन अ ग्रेट टच, बट हैट्स ऑफ टू ग्लेन फिलिप्स जो उन्होंने कैच पकड़ा पॉइंट पे. ओनली ग्लेन फिलिप्स को डू दैट. अ स्पेशल कैच फ्रॉम हिम टू डिसमिस द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान. एंड उसके बाद फिर फ़खर जमान है. फ़खर जमान को अब टीम मैनेजमेंट ने, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस वाज द कॉल ऑफ आकिब जावेद, एक ऐसे टाइम पे भेजा जहां पे आपको टीम को रीबिल्ड करना था, इनिंग्स को आपने रीबिल्ड करना था. यू हैड टू नज अराउंड टू टेक क्विक सिंगल्स, यू हैड टू रन हार्ड बिटवीन द विकेट्स. और आकिब जावेद से मैं पूछना चाहूँगा कि फ़खर जमान जिनको एक फुट इंजरी हुई है, जिनको एक मसल स्ट्रेन आया है, how can you expect him to run quick between the wickets? We all know he's a great athlete. We all know he's a fighter. We all know he's one of the fittest amongst all in the team. But उस situation में, उस injury को carry करते हुए, how can you expect him to do all that which is demanded at that point of time? Again, a very brainless decision by the management which did not pay off well. फिर से फ़खर जमान एक बहुत स्ट्रगल की इनिंग्स में फ़खर जमान ने सिर्फ 24 रन बनाए और 41 बॉल्स. फ्रंट फुट उनका नहीं काम कर रहा था. ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द क्रीज एंड ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू हिट द बॉल ऑल अराउंड द पार्क विदाउट एनी फुट वर्क. और वही हुआ. माइकल ब्रेसवेल ने बॉल कराई, ही वेंट फॉर द स्लॉग स्लीप, क्लीन बोल्ड इट वाज. उसके बाद आगा सलमान और खुशदिल शाह, दीज टू प्लेयर्स आर द वंस जो कि लग रहा था एक कोई डिफरेंट बैटिंग ट्रैक पे खेल रहे हैं. They played with ease, they were hitting the ball hard, they were playing according to the merit, they were playing, their shot selection was really good as well. बाबर आजम का एक स्ट्रगल था. 64 रन उन्होंने बनाए 90 बॉल्स पे, जिसमें 6 चौके 1 छक्का, बट ही डिड नॉट लुक कन्विंसिंग. एक स्टार्ट में बहुत अच्छी कवर ड्राइव मारी एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट एज फार एज
इफ़ आई से कि भाई उन्होंने 6 चौके और एक छक्का अच्छा मारा, छक्का भी फ्लिक एक बहुत अच्छा था, बट not the Babar Azam that we know, and we expected better from him, especially on these kind of tracks. But obviously he was there stranded at one end, और दूसरी तरफ से सारी विकेट्स गिर रही थी, and there was nothing he could do about it. उसके बाद नीचे से हारिस रऊफ had some fun, उन्होंने 3 छक्के मारे, नसीम शाह ने मारे. So overall a very disappointing performance by Pakistan against New Zealand. Or I am afraid to say this, but they have an uphill task on the 23rd of February, which is against India in Dubai. And अभी फ़खर ज़मान की रिपोर्ट पे भी बात होनी है कि क्या होगा, will he be able to play in that game, or will he be a part of the Pakistan team in the tournament going forward or not? So these are all the answers that are to be answered by the management with time. But my main concern right now is कि पाकिस्तान के पास जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान. पाकिस्तान ने एक विजन सेट किया था 1 साल से कि हमारा ODI का चैम्पियंस ट्रॉफी फॉर्मेट आ रहा है और हमने क्या टीम किन 15 से 20 लोगों का ग्रुप बनाना है जिनको हम लेके जाएंगे. दे हैड इरफान खान नियाजी अमंगस्ट द नेम्स, they had Mohammad Haris, they had Sufyan Mukim, they had Hasibullah, they had Abdullah Shafiq, they had Imamul Haq, they had all other players, they had Abbas Afridi, so you name it, they had the players in the circle जिनको उन लोगों ने खिलाना था. उसके बाद जब आपकी सीरीज़ हुई साउथ अफ्रीका की, उसमें साइम अयूब को अनफॉर्चुनेटली हो जाती है इंजरी. आप साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करते हैं, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, उसके बाद साइम अयूब की इंजरी होती है. एंड कीप इन माइंड आप 15 मेंबर स्क्वाड में आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, which is an opener. He is Saim Ayoub. साइम अयूब इंजर्ड हुए, साइम अयूब को आपने निकाला. साइम अयूब की इंजरी की वजह से आपने पूरी टीम चेंज कर दी. एंड असद शफीक, अजहर अली, हसन चीमा, आकिब जावेद, आई कॉल ऑल दीज पीपल आउट फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न कि उन लोगों ने एक तमाशा बना के रख दिया है PCB को, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. आपके पास डोमेस्टिक में कोई ओपनर नहीं है. आपके पास शान मसूद है जिनकी लिस्ट एवरेज 50+ है. आपके पास इमामुल हक है जिन्होंने अभी 98 बनाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक वार्म अप गेम में. आपके पास हसीबुल्ला जिनको आप 1 साल से लेके जा रहे हैं अपने साथ स्क्वाड में, उनको मौका नहीं दे रहे, लेकिन सडनली आपने उस्मान खान को ले आए हैं और उनको ड्रॉप कर दिया. उसके बाद आप इरफान खान नियाजी को मिडिल ऑर्डर में, जो कि आपका डैशर है, आप BPL की परफॉर्मेंसेस पे, एंड आई एम सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट टू आवर बांग्लादेशी ऑडियंस, बट अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट या मैं लीग्स की बात करूं, दी स्टैंडर्ड्स बिटवीन दोज एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, इट्स अ लॉट. अगर मैं PSL की बात करूं, इवन IPL की बात करूं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करूं, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड पाकिस्तान डिड जस्ट दैट, पिकिंग प्लेयर्स अप ऑन द बेसिस ऑफ द BPL परफॉर्मेंस. खुशदल शाह को उस पर पिक किया, फ़हीम अशरफ आउट ऑफ नोवेयर उसको वहाँ पे पिक किया, and we saw in the tri-series final that Rizwan had shown no confidence in him, giving just 2.3 overs to him in the total of I think 42-43 overs that were bowled there. तो ये सारी decisions, इसका कौन जिम्मेवार है, इसकी कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा, इसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, who will answer all these things, because everything was going right for Pakistan and suddenly the tides have turned, the tables have turned upside down, and we look like a very mediocre, a very ordinary ODI cricket side. And this was not the case if I talk about just 2 months back. So a rather disappointing performance. I myself wear this star with pride. I will continue to do so, but I hope and I expect better performance from the Pakistani cricket team, and I want accountability and responsibility taken by everyone, including the captain and the management. आपने गैरी कर्स्टन जैसे एक बहुत बड़े नाम को कोचिंग से हटा के आप आकिब जावेद को लेके आए. अब आकिब जावेद से क्या रिजल्ट्स आने हैं, वी सॉ स्टार्ट में टेस्ट मैचेस में अच्छा किया, बट वेस्ट इंडीज सीरीज में क्या हमारा हाल हुआ. सो अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट टू द चैम्पियंस ट्रॉफी. अब 27th का मैच पाकिस्तान बांग्लादेश में, देयर आर आई थिंक 90% चांसेस ऑफ रेन, बिकॉज रावलपिंडी में एक ड्राउट के बाद रेनफॉल सीजन आ रहा है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट. बट उससे पहले एक बहुत बड़ा मैच है इंडिया का, which will be a make or break for them. India, the kind of form they are in right now, it will be uphill tasks. They will have to climb the mountain and they will have to do something really extraordinary. Or bowling में Haris Rauf, Shaheen Shah Afridi, they together they are our primary fast bowlers. ये दोनों bowlers 20 overs में आज they conceded somewhere around 180 to 190 runs. और उसके बाद
आपने सुफियान मुकीम को भी नहीं रखा हुआ स्क्वाड में, जो कि पूरा टाइम इतना अच्छा खेल रहे थे। फैसल अकरम आपके साथ स्क्वाड में थे। सो लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स में थे फ्रॉम द लास्ट 1 year, दे सडनली वैनिश्ड एंड पीपल बेस्ड ऑन देयर BPL परफॉर्मेंसेस were added to the squad and things just changed and अब आप देख सकते हैं क्या हाल है। We're sitting bottom of the table in our particular group and our journey is somewhere around 30 to 40% over before the tournament even started properly. So thank you Aqib Javed and company. अब कल हमारा मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें हमारे पास इंडिया की टीम जो मैं प्रॉबेबल 11 आपको बताऊं तो उसमें वी हैव शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा ओपनिंग। शुभमन गिल कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग द नंबर 1 ODI बैटर, ही हैज जस्ट बीन अनाउंस्ड दैट। और उसके साथ साथ नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 श्रेयस अय्यर, नंबर 5 विल बी KL राहुल, नंबर 6 विल बी हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल नंबर 6 नंबर 7। देन देव गॉट रविंद्र जडेजा। उसके साथ साथ आप देखें तो अर्शदीप हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं मोहम्मद शामी और उसके बाद आते हैं इनके पास कुलदीप यादव। सो दिस विल बी द प्रॉबेबल 11 फॉर इंडिया। और बांग्लादेश अगेन बांग्लादेश आर अ डिसेंट साइड, but if I look at the overall record, if I look at teams on paper, India are way ahead of them. And India, my prediction was obviously India winning the game pretty easily, but Bangladesh have a few who can really surprise them. जिसमें नाहिद राना की मैं बात करूं, जिसमें मैं लितुन दास की बात करूं, मेहदी हसन की बात करूं, मिराज की। So they've got a couple of players who can really do something, who can really bite the dust and everything, but they've still got a long way to go. तो rather disappointing start of the campaign for पाकिस्तान। और उसके साथ साथ अब इंडिया का कल मैच है, देखा जाएगा कि इस ग्रुप का क्या फेस निकलेगा आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस आर ओवर इन ग्रुप ए, और उसके बाद ही पता चलेगा। और मैं आपके साथ बाकी सारी जितनी अपडेट्स हैं साथ साथ लेके आऊँगा। I will be giving you my Twitter handle in the description below. You can follow that for live updates, live time updates, और उस पर सारे हम क्रिकेट मैचेस की लाइव डिस्कशन भी करते हैं। So give me a follow there as well. तो अभी के लिए मैं इजाज़त मांगूंगा। उज़ैर रहमान साइनिंग ऑफ।